प्रधानमंत्री ने 19वें रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं के बीच वितरित किए नियुक्ति पत्र। धनबाद में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची में संजय सेठ रहे मौजूद। गढ़वा में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग, बाबूलाल मरांडी ने संगठन मजबूती के दिए टिप्स, कहा झामुमो के लिए देश हित की जगह सत्ता सुख सर्वोपरि। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अनमैप्ड मतदाता सूची का प्रकाशन, नाम जांचने बूथों पर पहुंच रहे वोटर, कल भी मिलेगी सुविधा। और रांची में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। लंबी कूद में एनसी सोजन का नया मीट रिकॉर्ड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी 19वें रोजगार मेला में आज 51,000 से अधिक युवाओं के बीच वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन और युवाओं के उज्जवल भविष्य की प्रतिबद्धता दोहराई। आज नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। इक्यावन हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित हुआ। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने 76 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और शुभकामनाएं दी। युवाओं ने भी केंद्र सरकार के रोजगारोन्मुख पहलों की सराहना की। जा चुकी है और इसके साथ ही पीएम इंटर्नशिप योजना के माध्यम से भी 21 से को लगभग 1.25 लाख बहुत ही अच्छा मॉडल है उनको कि उनके लिए किफायती दर पर ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यानी बेटियों को एक सुरक्षित आवास मिल सके, सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसकी व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की जा रही है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं, निश्चित रूप से जैसे जैसे भारत इस ओर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रहा है, सरकार महिलाओं की डिजिटल साक्षरता भी बढ़ा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनकी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर आज सुबह कोलकाता पहुंचे। कोलकाता के बाद रूबियो आज नई दिल्ली आएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
इनके इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये रूबियो की पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा के दौरान रूबियो आगरा और जयपुर भी जाएंगे। रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। रांची में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीसीएल मुख्यालय में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोजगार सृजन पर बल दे रहे हैं ताकि युवा शक्ति देश के विकास में योगदान और सेवा दे सकें। उन्होंने विकसित राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। देश के युवाओं से वायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, और आज देखो, आज 19वीं कड़ी में पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वीं बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों को आज 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पलामू और लातेहार में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और विस्तार के कई टिप्स दिए। श्री साहू ने जोर देकर कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की लंबी रेखा खींची जा रही है। नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाएं। इस दौरान पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक आलोक चौरसिया, शशि भूषण मेहता और प्रकाश राम समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। गढ़वा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि झामुमो के लिए देश हित की जगह सत्ता सुख सर्वोपरि है। इस प्रशिक्षण वर्ग में विधायक सत्येंद्र नाथ समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को आत्मसात करने पर जोर दिया गया। कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हुई है, किस प्रकार से हेमंत सोरेन के राज्य में करप्शन व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है सभी स्तरों पर, किस प्रकार से हेमंत सोरेन के राज्य में डेवलपमेंट यानी विकास का काम रुका पड़ा हुआ है, और किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार में अपनी तिजोरी लोग भरने में लोग लगे हुए। नई दिल्ली के लाल किला मैदान में कल जनजाति सुरक्षा मंच की पहल पर जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस समागम में देश भर के जनजातीय समाज के लोग हिस्सा लेंगे। समागम को लेकर झारखंड में घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी समागम के आयोजन से कांग्रेस क्यों बेचैन है, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि देश में अपनी राजनीतिक दुकानदारी बंद होता देख कांग्रेस पूरी तरह हताश और चिंतित है। जनजाति सुरक्षा मंच अनुसूचित जनजाति भाई और बहनों के हितों की रक्षा के लिए वो बना हुआ है। तो अगर उनकी रक्षा में या उनकी सुरक्षा में कहीं चूक हो रही है और सरकार के समक्ष अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दर्द नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संगठन
अगर धरना प्रदर्शन करते हैं और किसी को अगर उसका विरोध होता है तो इसे लगता है कि अब उन लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है। वो लोग इससे अब चिंतित हो गए। इस समागम के लिए कल टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक जत्था नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस जत्थे को रवाना किया। मौके पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति की रक्षा का संकल्प दोहराया। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का भला नहीं चाहा। श्री सोरेन ने कहा कि कांग्रेस यदि आदिवासियों की सचमुच हितैषी होती तो 1961 में जनगणना से आदिवासी धर्म कोड नहीं हटाती। कभी आदिवासी हित में नहीं चाहे कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आज वर्षों से आज जहां भी यार झारखंड के अस्तित्व में भी आया है, तो ये भी केंद्र में जिस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, ये झारखंड का अस्तित्व, यहाँ का आदिवासी का पहचान, परंपरा, रूढ़िजन प्रथा को मान्यता देने का काम किया। इधर इस समागम को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के नाम पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। यह जनजाति सुरक्षा मंच जो है, यह आरएसएस और वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़ा हुआ है और जो बराबर आदिवासी की पहचान और आदिवासी को वनवासी के रूप में चिन्हित करता है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सभी दल समीकरण जुटाने में लगे हैं। एनडीए के साथ ही इंडी गठबंधन भी जीत को लेकर आशान्वित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि चुनाव में एनडीए प्रत्याशी उतारेगा। उन्होंने जीत का दावा किया। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक सीट पर पार्टी का दावा ठोका है। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी और निश्चित रूप से विजय भी प्राप्त करेगी। ये गठबंधन की बैठक में तय होगा। हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे और इसमें कौन चुनाव लड़ेंगे उस पर तय होगा। इसलिए दोनों सीट में गठबंधन के प्रत्याशी ही जीतेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 मई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से बुलाई गई है। इस दौरान विकास और जन सरोकार से जुड़े विभिन्न एजेंडों पर मुहर लगेगी। युगांतर भारती की पहल पर 25 मई को लोहरदगा स्थित दामोदर नदी के उद्गम स्थल चूल्हा पानी में दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष अंशुल शरण ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सरयू राय करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार दामोदर महोत्सव 47 स्थानों पर मनाया जाएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आज राज्य में अनमैप्ड मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। राजधानी रांची के विभिन्न बूथों पर भी लोग अपना नाम जांचने के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी वोटर मतदान केंद्रों पर अपना नाम जांच सकेंगे और बीएलओ मतदाताओं को इस काम में सहयोग कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना होगा और मैपिंग करवाना होगा। फिर सरकार को दोष देना ये बेवकूफ़ी है बात में।
लिस्ट भी प्रकाशित की गई है। उस लिस्ट के हिसाब से वो अपना देख सकते हैं। उस लिस्ट में मैप अनमैप वाला का हिस्सा दिखेगा और मौका भी है सर, जो अभी तक मैपिंग नहीं करवा चुके हैं वो करवा सकते हैं। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाते हुए कल तक कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। सीबीएसई ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। छात्रों को आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये निर्णय लिया है ताकि कोई भी छात्र इस सुविधा से वंचित न रह जाए। बोर्ड के मुताबिक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। जमशेदपुर में पुलिस ने ठगी और जुआ खेलने के आरोप में कदमा थाना क्षेत्र से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से करीब 35,000 रुपए नकद, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आठ व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से नकद राशि 35,520 रुपये, 1 सेट ताश 52 पत्ती एवं 7 मोबाइल फ़ोन एवं खेलने के दौरान बैठने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दरी जिस पर बैठते हैं उसे बरामद किया गया, विधिवत बरामद किया गया। चाईबासा पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई टेबो थाना क्षेत्र के रोगोद गांव में की गई। थाना प्रभारी सुशील कुमार मरांडी के नेतृत्व में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 20 किलो पोस्ता, 2 बाइक और 7 लाख रुपए नगद बरामद किए। थाना प्रभारी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बीआईटी मिश्रा और बिहार सरकार ने बीआईटी पटना ऑफ कैंपस की निरंतरता के लिए 16 दिसंबर 2030 तक एमओयू का नवीनीकरण किया। समझौते में बिहार में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, आधारभूत संरचना विस्तार और विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सहित शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के 429 मतदान केंद्रों पर 23 और 24 मई 2026 को अनमैप्ड इलेक्ट्रो लिस्ट प्रकाशित होगी। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की एसआईआर सूची से मैप नहीं हुआ है, वे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बूथ पर जाकर अपना नाम जांच और मैपिंग प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र से एनसीसी कंपनी से लेवी मांगने, धमकी देने और वोल्वो ट्रक में आगजनी मामले में जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य रविंद्र सिंह खरवार को लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर संगठन के नाम पर धमकी और हिंसक वारदात में शामिल होने का आरोप है। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर सजना ईदगाह रोड में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते मोहम्मद निसार और अमित कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुल 1.22 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल और बाइक बरामद हुई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। गुमला में आगामी ईद उल जुहा बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में ट्रैफिक, पेयजल, साफ सफाई, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। दुमका में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी गई। अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सख्त निर्देश दिए गए। प्रशासन ने कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पलामू में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई।
विभिन्न विभागों के मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों के 12 आवेदनों की जांच के बाद 11 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई। कई कर्मियों को प्रोन्नति भी प्रदान की गई। रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता चल रही है। विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ी लगातार दम दिखा रहे हैं। 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में अनिमेश गुर्जर ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दौड़ पूरी करने में 10.15 सेकंड का समय लिया। लंबी कूद फाइनल में एनसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगातार नया मीट रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब और लखनऊ के बीच मुकाबला होगा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। पंजाब के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा है। पहले हाफ में 7 में से 6 मैच जीतने वाली टीम लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है। पंजाब को लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद रविवार के अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी तरफ लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। आईपीएल में दोनों टीमें 7 बार भिड़ चुकी हैं। लखनऊ ने 3 और पंजाब ने 4 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा। इस सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। पहले मुकाबले में पंजाब ने अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ को हराया था। वहीं लखनऊ की टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेगी। हालांकि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम अपने खराब प्रदर्शन की वजह से पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। हालांकि पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स पर मिली जीत ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज यूपी और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों के लिए लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। वहीं ओडिशा में भीषण गर्मी को लेकर आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया कि 16 जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नयागढ़ और साथ में सुवर्णपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, अनुगुल और बरगढ़, भद्रा और केंद्रपाड़ा सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना है। 16 places reported 42 degrees Celsius or more, and in addition to that 24 places reported 40 degrees Celsius and more. And if we see the forecast for next 5 days, hot and humid conditions, heat wave, warm night likely to continue to prevail over the state and in some districts during next 5 days. So if we see for next 24 hours, heat wave, warm night very likely. However, orange alert is issued for heat wave, Balangir, Sambalpur and Jharsuguda district. In addition to that, other districts also very likely to get heat wave conditions like Nayagarh, Sonpur, Baud, Sundargarh, Angul, Bargarh, Bhadrak, Kendrapada district and other districts also hot and humid conditions are likely to prevail over the district of the state. इधर झारखंड में भी गर्मी का सितम जारी है। 4 जिलों पलामू, कोडरमा, लोहरदगा और सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर गया है।
पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी गर्मी कहर ढा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस अवधि में जामताड़ा और धनबाद में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 28 मई तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से 2 कक्ष बनाए गए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विमलेश कुमार और डॉक्टर हरीश चंद्रा ने लोगों से ढीले ढाले कपड़े पहनने और धूप में निकलने से परहेज करने का परामर्श दिया है। चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल रांची में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की संख्या कम है। ज़्यादा बढ़ जाने के चलते लोगों को यही है कि जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल पहने, ढीले ढाले बस सूती वस्त्र ही पहने और धूप में अगर बहुत ज़रूरी हो तभी धूप में निकलने का कोशिश करें। धूप में निकलना है तो सिर पर कोई कपड़ा जैसे पगड़ी टाइप या फिर छाता, ये सब का उपयोग करें। पानी पूरी तरह को ज़्यादा पिएं और खास करके पानी हुआ, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हुआ या फिर दही छाछ, लिक्विड वाला चीज़ ज़्यादा लें। सारी व्यवस्था जो भी है वो हम लोग अलग, अब बेड भी उस हीट स्ट्रोक के लिए रखे हुए हैं और उससे संबंधित जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी व्यवस्था हमारे सदर अस्पताल में कर दी गई है। और अब जानते हैं कि किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 23 मई साल 1984 को बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंची। पहली भारतीय महिला बछेंद्री ने एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचा था। उन्होंने यह उपलब्धि अपने 30वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हासिल की। उनका जन्म 24 मई साल 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ। बछेंद्री को अपने परिवार और रिश्तेदारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक स्कूली शिक्षक के बजाय एक पेशेवर पर्वतारोही के रूप में करियर चुनने का फैसला लिया। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित बछेंद्री पाल अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी अलंकृत हैं। भारत सरकार ने बछेंद्री को साल 1985 में पद्मश्री और साल 2019 में पद्म भूषण से नवाजा। 23 मई साल 2000 से दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कछुए पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी घटती संख्या के कारण कछुए जंगल में दुर्लभ हो गए हैं, जिससे उनकी आबादी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में बन गई है। इसीलिए यह दिन लोगों को दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही यह दिन कछुओं की रक्षा करने और उन्हें पनपने में मदद करने के लिए संदेश देता है। 23 मई साल इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 19वें रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं के बीच वितरित किए नियुक्ति पत्र। धनबाद में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची में संजय सेठ रहे मौजूद। गढ़वा में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग, बाबूलाल मरांडी ने संगठन मजबूती के लिए टिप्स कहा। झामुमो के लिए देश हित की जगह सत्ता सुख सर्वोपरि। SIR की प्रक्रिया के तहत
अनमैप्ड मतदाता सूची का प्रकाशन, नाम जांचने बूथों पर पहुंच रहे वोटर, कल भी मिलेगी सुविधा। और रांची में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। लंबी कूद में एनसी सुजन का नया मीट रिकॉर्ड।